जय श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, बात चाहे उन्नाव की बेटी की हो, उत्तराखंड की बेटी की हो, पश्चिम बंगाल की बात हो या कश्मीरी पंडितों का दर्द हो, जगहें अलग हो सकती हैं लेकिन दोस्तों घाव एक ही है, सिस्टम की चुप्पी और सत्ता की ढाल। निर्भया के बाद लगा दोस्तों कि देश अब बदलेगा, लेकिन आज भी बेटियां डरती हैं और अपराधी ताकत के सहारे बच जाते हैं। अब वक्त है बोलने का, खामोशी तोड़ने का, क्योंकि किसी को ये हक नहीं कि वो सत्ता के नशे में किसी की बेटी की जिंदगी को कुचल दे। आज बोलेंगे तब कल कहीं जाके बेटी सुरक्षित होंगी। तो दोस्तों, इसी विचार से मैंने चंद लाइंस लिखी हैं, सुनिएगा दोस्तों। कहानी सिर्फ उन्नाव की बेटी की नहीं, कहानी सिर्फ अंकिता भंडारी की नहीं, ये कहानी उस भारत की है जहां बेटियां मरती कम है पर मरने से पहले टूटती ज्यादा है। कभी उन्नाव में एक बेटी इंसाफ मांगते मांगते सड़क पर चीख उठी, तो कभी उत्तराखंड की शांत वादियों में अंकिता की चीखें झील की लहरों में दबा दी गई। और तब दोस्तों राजनीतिक पार्टियां दो हिस्सों में बट गई। एक पक्ष नारे लगा रहा था, दूसरा पक्ष भाषण दे रहा था, पर किसी के पास दिल नहीं था, क्योंकि हर किसी के पास अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना स्वार्थ था। एक तरफ मंचों से महिलाओं की सुरक्षा की बातें और दूसरी तरफ दोस्तों जब दोषी उनके अपने ही निकलते हैं तो अचानक सिस्टम बहरा हो जाता है, इंसाफ अंधा हो जाता है और सरकारें सो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि अपराधी सत्ता का चेहरा पहन लेते हैं? क्या इसलिए कि कुर्सी अपराध से बड़ी हो जाती है? आज सवाल ये नहीं कि दोषी कौन है, सवाल ये है दोस्तों, क्या कोई भी सरकार, कोई भी विपक्ष कभी ये हिम्मत दिखाएगा कि अगर अपराधी उसी की पार्टी का कोई नेता निकले तो वो उसे बचाए नहीं बल्कि कानून के हवाले कर दे? क्या कभी इस देश की संसद से ये संदेश निकलेगा कि पद कोई ढाल नहीं है, पावर बलात्कार का लाइसेंस नहीं है, और अगर सत्ता के नशे में किसी ने बेटी की अस्मिता नोच की तो सजा सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। क्योंकि देश तब सुरक्षित होता है दोस्तों जब कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं बल्कि नेता के लिए भी एक जैसा है हो। आज देश की बेटियां बस इतना चाहती हैं, ना किसी पार्टी का साथ, ना किसी नेता की दया, बस एक ऐसा उदाहरण दोस्तों जहां देश ये कह सके, हाँ अपराधी चाहे सत्ता में हो या कुर्सी पर हो पर कानून उसके ऊपर है। वरना उन्नाव की बेटी यूं ही चलती रहेंगी, निर्भया कांड यूं ही होते रहेंगे, अंकिता जैसी बेटियां डूबती रहेंगी और हम सब पोस्ट सिर्फ लिखते रह जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत माता की। और आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ साझा करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम दोस्तों।